नमस्कार। चलिए आज सरकार की आर्थिक नीतियों के एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझते हैं। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर हम इसे एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, ये दोनों ही सरकार के तरीके हैं बाजार में दखल देने के। लेकिन इनके काम करने का जो तरीका है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज हम इसी फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले सरकार के उन दो सबसे बड़े औजारों को देखना होगा जिनसे वो पूरी अर्थव्यवस्था पर अपना असर डालती है, और वो है टैक्स और सब्सिडी। देखिए, ये दोनों एक दूसरे से एकदम उलट हैं। टैक्स मतलब वो पैसा जो हमारी जेब से निकलकर सरकार के पास जाता है और इससे लागत बढ़ जाती है। और सब्सिडी वो होती है आर्थिक मदद जो सरकार की तरफ से मिलती है और लागत को घटा देती है। सीधा सा हिसाब है। लेकिन असली खेल ये समझने में है कि सरकार ये टैक्स या सब्सिडी लगाती कब है। मतलब, क्या ये किसी चीज़ के बनने की प्रक्रिया के दौरान लगता है, या फिर जब वो चीज़ बनकर तैयार हो जाती है तब लगता है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि सारी कहानी इसी एक छोटे से फर्क में छिपी हुई है। इसे ऐसे समझते हैं, ये उस चीज़ पर लगता है जो उत्पादन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री की ज़मीन, मशीनें या फिर काम करने का लाइसेंस। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उस फैक्ट्री में कितनी चीज़ें बन रही हैं। और इसके ठीक उलट ये लगता है तैयार माल पर, मतलब हर एक बनी हुई चीज़ पर, हर बिकी हुई चीज़ पर। यहाँ गिनती मायने रखती है। जितनी ज़्यादा यूनिट्स, उतना ज़्यादा टैक्स या उतनी ज़्यादा सब्सिडी। तो अब अगर हम इन दोनों विचारों को मिला दें, यानी एक तरफ टैक्स बनाम सब्सिडी और दूसरी तरफ उत्पादन बनाम उत्पाद, तो हमारे सामने सरकार के चार अलग अलग तरह के हथियार आ जाते हैं। ये देखिए, ये है पूरा फ्रेमवर्क। एक तरफ है उत्पादन पर लगने वाला टैक्स, जैसे फैक्ट्री पर प्रॉपर्टी टैक्स। दूसरी तरफ है हर एक प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स, जैसे जीएसटी। और ठीक यही बात सब्सिडीज पर भी लागू होती है। उत्पादन के लिए सब्सिडी मिलती है, जैसे लोन के ब्याज में छूट, और प्रोडक्ट के लिए भी सब्सिडी दी जाती है, जैसे हम सबको मिलने वाली एलपीजी सिलेंडर पर छूट। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस फर्क को समझना इतना जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका असर सरकार के बड़े बड़े फैसलों पे कैसे पड़ता है। असल में सरकार के पास हर लक्ष्य के लिए एक अलग टूल है। अगर किसी नए बिजनेस को बढ़ावा देना हो तो वो उत्पादन सब्सिडी देगी, और अगर किसी चीज, मान लीजिए तंबाकू की खपत कम करनी हो, तो उस पर भारी भरकम प्रोडक्ट टैक्स लगा देगी। हर टूल का एक खास मकसद होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार किसी फर्नीचर वर्कशॉप को सस्ती बिजली देती है, तो उसका मकसद सिर्फ एक कुर्सी का दाम कम करना नहीं है। उसका असली मकसद है कि पूरी वर्कशॉप की लागत कम हो, वो और तरक्की करे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये फर्क किसी भी आर्थिक रणनीति की बुनियाद है। इससे ये तय होता है कि सरकार सीधे तौर पर बनाने वाले की मदद कर रही है या फिर खरीदने वाले की। तो अब सोचिए, अगर खाने पीने की चीजों के दाम कम करने हों तो सरकार को क्या करना चाहिए? किसान को खाद पर सब्सिडी देनी चाहिए या फिर दुकान पर मिलने वाले अनाज पर? हर रास्ते के लंबे समय में अलग अलग नतीजे होंगे। एक से शायद किसानों की हालत सुधरेगी, दूसरे से शायद आम लोगों को तुरंत राहत मिलेगी। यही वो सवाल है जिसका जवाब ये फ्रेमवर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है।